दोस्तों, क्या सच में हमारा सनातन धर्म खतरे में आ चुका है? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, क्या ऐसा भारत में भी हो सकता है? और क्या सच में जब तक भारत में बीजेपी की गवर्नमेंट है तब तक हिंदू सुरक्षित है? तो दोस्तों, आज की वीडियो कुछ हटके होने वाली है। तो इस देश में रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है। और मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया, कल को मुसलमान का राज आएगा, मुसलमान मंदिर तोड़ के मुसलमान में सड़िया। एक आवाज में बताइए, क्या भारत में हिंदू धर्म को कोई खतरा है क्या? इससे तो गोली मार दो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सनातन धर्म के बारे में। दोस्तों, आजकल के जो छपरी लोग सनातन धर्म को बचाने की बात करते हैं, उनमें से 99% लोगों को अगर आप ये पूछेंगे कि आखिर सनातन धर्म क्या है या फिर सनातन धर्म का मतलब क्या है, तो उनका भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। उनकी बोलती भी बंद हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको भी नहीं पता कि सनातन का अर्थ क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। सनातन का अर्थ होता है जिसका न आदि है और न ही अंत, अर्थात शाश्वत, यानी कि सदा बना रहने वाला। सनातन धर्म को वैदिक धर्म भी कहा जाता है और सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, या फिर हम कहें सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है। सनातन धर्म में धर्म का अर्थ हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन नहीं होता, बल्कि सनातन धर्म में धर्म का मतलब होता है सही काम करना और अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना। गीता में भी हमें सनातन का जिक्र मिलता है। दोस्तों, आप इस श्लोक को ध्यान से पढ़िए। यह श्लोक भगवत गीता में से लिया गया है, जिसका अर्थ है, हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जा सकता, जो जलाया नहीं जा सकता, जो सूखता नहीं है, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्यमय और सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं और वही सनातन कहलाने योग्य है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो न कभी नया रहा और न ही कभी पुराना होगा, न ही इसकी शुरुआत है और न ही इसका अंत है, अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। तो दोस्तों, अब आप ही सोचिए, क्या ऐसे सनातन धर्म को कभी खतरा हो सकता है? दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जो लोग हिंदू धर्म को खतरा है ऐसा बोलते हैं, ऐसा आखिर वे किस बेस पर बोलते हैं? तो दोस्तों, उनका ऐसे बोलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो है हेट, यानी कि नफरत। दोस्तों, आज की डेट में हिंदू मुस्लिम से और मुस्लिम हिंदू से नफरत करते हैं, और इन्हीं दोनों की नफरतों का कोई तीसरा इंसान फायदा उठा लेता है। वो तीसरा इंसान कौन है, आप आगे जान जाओगे। आए दिन हमें खबरों में हिंदू मुस्लिम के दंगे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत आज से नहीं बल्कि सालों पहले से है। दोस्तों, भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत और ज्यादा तब बढ़ी जब बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को मारा जाने लगा। बांग्लादेश के कुल 64 जिले में से 21 जिलों में हिंदू आबादी है। यहाँ कई बार दंगे हुए हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, मंदिर तोड़े गए हैं, लेकिन इन हिंदुओं ने कभी देश छोड़ने से इनकार कर दिया था। मगर इस बार की स्थिति कुछ ऐसी नहीं है। गांव-गांव में हिंदुओं को मारा गया, प्रताड़ित किया गया, घर तोड़े गए, मंदिर जलाए गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि बॉर्डर खुलते ही 3-4 लाख हिंदू भारत आ गए। दोस्तों, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे की वजह है सिर्फ नफरत भरी राजनीति, जो कि अभी के समय में हमें इंडिया में भी देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस देश में न हिंदू खतरे में है, न मुस्लिम खतरे में है और न ही संविधान खतरे में है। अगर इस देश में कुछ खतरे में है तो वो है इन पॉलिटिशियंस की सीट। दोस्तों, आप खुद ही सोच के देखिए, अगर इस देश में हिंदू मुस्लिम एकजुट हो जाएंगे तो फिर इन नेताओं की रोजी रोटी कैसे चलेगी? इस वक्त के पॉलिटिशियंस जानबूझकर ऐसे मुद्दों को बढ़ावा देते हैं ताकि दो समुदाय आपस में लड़ते रहें और हम अपना पेट भर सकें और ज्यादा से ज्यादा वोट बटोर सकें। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे बीते कुछ 10-15 सालों में तेजी के साथ बढ़े हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इन राजनेताओं के चलते। वरना इस देश में कभी भी किसी धर्म को या फिर किसी समुदाय को खतरा नहीं था, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब इस देश में राष्ट्रपति मुस्लिम और प्रधानमंत्री सिख हुआ करते थे। दोस्तों, आपकी इस टॉपिक पे क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।